हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर चेक करते रहिएगा। 60 में आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं, स्कोर आप लोगों का क्या है, इससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार की है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ब्राजील सही हो जाएगा। और जो ब्राजील है ये अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म धारा है। जो ब्राजील धारा है ये किस प्रकार की धारा है, तो ये गर्म धारा है, ये गर्म धारा है। और ये कहां पर बहती है, तो ये अटलांटिक महासागर में बहती है। ये कहां पर बहती है, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म धारा है, बहने वाली गर्म धारा है। इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग आगे भी रिवीजन करते रहिएगा। जितना आप सभी के रीट एग्जाम के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उतना आप सभी के जो राजस्थान शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और इसका जो ड्राकेंस पर्वत है इसका स्थानीय नाम क्या है, तो स्थानीय नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्वाथा लंबा है। क्वाथा लंबा, क्वाथा लंबा नाम है, ये पूरा नाम है क्वाथा लंबा। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। और यह दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। यह दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत क्या है, ड्राकेंसबर्ग। ड्राकेंसबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। और यदि आपसे इसका विस्तार पूछ लिया जाए कि इन दो देशों में इसका विस्तार है, तो विस्तार यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, ना याद रहे कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। विस्तार दो देशों में कहां पर है, तो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पर लेसोथो है, और यहाँ पर लेसोथो। ये दो देश है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और इस पर्वत की यदि ऊंचाई पूछ ली जाए, ड्राकेंस पर्वत की ऊंचाई यदि पूछ ली जाए तो कितनी है, ऊंचाई है 3842 मीटर। 3842 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर बुध हो जाएगा, और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह को क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह को क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। और शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, इंग्लिश में वीनस कहते हैं, वीनस कहते हैं। और जो बुध होता है ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे नजदीक ग्रह क्या है, तो ये हो जाएगा बुध। इसके बाद में दूसरा ग्रह क्या हो जाएगा, शुक्र। दूसरा ग्रह क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। और शुक्र को कहते क्या है, तो शुक्र को कहते हैं भोर का तारा। शुक्र को क्या कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। और इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। आंसर आपने देखा है, फोर्थ यहाँ पर सही है। और इसको क्या कहते हैं, तो जो ये शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप सभी लोग इनका रिवीजन करते रहिएगा। अगले एग्जाम के लिए भी आप सभी लोग प्रिपेयर हो जाएंगे, और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिलवासा राजधानी है कहाँ। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, दादर एवं नागर हवेली की। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती।
कवारती हो जाएगी। और इसके बाद में दमनद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी? दमन हो जाएगी। दमनद्वीप की राजधानी दमन हो जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगी। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर कितने सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? तो कपास की खेती के लिए जो है ये काली मिट्टी आदर्श है। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। और इस मिट्टी का जो रंग काला है, काला रंग कारण क्या है? जो काला रंग है ये किस कारण है? इसमें किसकी उपस्थिति पाई जाती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस। और यहाँ पर टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड, मैग्नेटाइड प्लस यहाँ पर जीवाश्म हो जाएगा। यहाँ पर जीवाश्म इसकी उपस्थिति पाई जाती है। इसके बाद में है जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी जो है ये नदियों द्वारा लाई गई है। जो जलोढ़ मिट्टी है ये किसके द्वारा लाई गई है? नदियों द्वारा। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, लाई गई मिट्टी है। और इसमें अधिकता किसकी पाई जाती है? तो पोटास की अधिकता पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता पाई जाती है। और इसमें कमी किसकी होती है? तो इसमें जो कमी है ये नाइट्रोजन की होती है। यदि कमी पूछ लिया जाए तो क्या होगा? नाइट्रोजन की कमी होती है, साथ में फास्फोरस की भी कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। और इसमें किसकी कमी होती है? ह्यूमस की कमी होती है। और इसमें ह्यूमस की कमी होती है, कमी होती है, इसे नोट कर लीजिएगा, कमी होती है। ठीक है, किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमस है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह किस देश के लिए उपयुक्त है तो भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। उपजाऊ मृदा कहाँ की है? तो भारत की है। उपजाऊ मृदा कहाँ की है? तो भारत की है। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर जो आपकी लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो सिलिका एवं आयरन की। सिलिका, सिलिका यानी कि SI और आयरन मतलब Fe की अधिकता होती है। तो कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी प्रकृति होती है ये किस प्रकार की होती है? जो लाल मिट्टी है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है, प्रकृति अम्लीय होती है। और इसमें किसकी कमी पाई जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो कमी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और यहाँ पर ह्यूमस हो जाएगा। और यहाँ पर ह्यूमस की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? विभ्रंश घाटी हो जाएगा। आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण निम्न में से कब पड़ता है? तो आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। और वर्तमान में इसके सदस्य कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। यदि सदस्य देश पूछ लिया जाए तो कितने हैं? 193 हैं। कितने हैं? 193 हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमेरिका। न्यूयॉर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमेरिका, अमेरिका में। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। और मतदान की आयु, जैसे कि आप सभी को पता है, मतदान की आयु 18 वर्ष, मतदान की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा या विधानसभा के सदस्य,
विधानसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष है। ये न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। और राज्यसभा या विधानसभा परिषद की जो न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष है। ये 30 वर्ष है। राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे हम आप सभी को टेलीग्राम पर आंसर शेयर कर सकें। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, केशवानंद भारती के मामले में। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और ये कब दिया गया है? जो सिद्धांत है ये कब दिया गया है? 1993 में। 1993 में दिया गया है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। कहाँ पर करता है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, वह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो ये लोकसभा का स्पीकर करता है। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है? ये कहा है एडम्स ने। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आप सभी की पैडागोजी है, इससे भी क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर द्विध्रुव प्रक्रिया किसको बताया है? एक यहाँ पर आपका शिक्षक हो जाएगा, एक पढ़ाने वाला और दूसरा पढ़ने वाला। एक शिक्षक दूसरा शिक्षित। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र हो जाएगा। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। राजनीतिक शास्त्र जिसे आप पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटी है। और आपका जियोग्राफी और यहाँ पर थर्ड आपका हिस्ट्री है। ये सभी सब्जेक्ट हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर आप सभी लोग पढ़ते हैं। तो आंसर क्या नहीं है? पहला दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? व्याख्यान मतलब जो यहाँ पर थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या थ्योरी बच्चों को पढ़ना या पढ़ाना होता है, तो इसमें क्या नहीं होगा? विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है, वो टीचर से नहीं पढ़ते, वो स्वयं पढ़ते। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? ये आप सभी ने जब माइक्रो टीचिंग की होगी तब आप लोगों को पता होगा कि 45 डिग्री के कोण पर खड़े होना चाहिए, इस प्रकार से जिसमें बच्चा सामने देख सके। तो यहाँ पर आपका आंसर 45 सही हो जाएगा। थर्ड आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो जो ये उद्देश्य है ये सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक विरासत का बच्चों को ज्ञान कराना है या करना है, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समय विकसित करना है, अच्छे नागरिक का होना, उपर्युक्त सभी। तो आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो सभी को पता है जो त्रिरत्न है ये जैन धर्म से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ से हो जाएगा। और ये त्रिरत्न कौन से हैं ये भी आपका पूछा जाता है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं आपके एग्जाम में कि सम्यक दर्शन किससे संबंधित है? जैन धर्म से। सम्यक ज्ञान किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और सम्यक आचरण किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो ये 3 पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है किस धर्म से संबंधित है। जो जैन धर्म है ये पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है, कर्मवाद में विश्वास करता है। और जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं ये कौन थे? तो 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर कौन थे? तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। आपने देखा है कि आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ सही है। और इन्होंने 5 महाव्रत बताए थे। जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं। कौन कौन से 5 महाव्रत हैं? यदि आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है? पहला यहाँ पर सत्य,
दूसरा अहिंसा, दूसरा अहिंसा। तीसरा अपरिग्रह, अपरिग्रह। चौथा है अस्तेय, चौथा है अस्तेय। पांचवा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत बताए गए हैं, 5 महाव्रत बताए गए हैं। इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, त्रिरत्नों का जो उल्लेख है ये बौद्ध धर्म में भी आपको देखने को मिलता है। जो त्रिरत्न है इसका उल्लेख किसमें आपको देखने को मिलता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। और ये 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 3 रत्न है बुद्ध, 3 रत्न है बुद्ध, दूसरा है धम्म, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। तो ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्वास करने की जब बात की जाए तो यहाँ पर आपका जैन धर्म हो जाएगा, और त्रिरत्न यहाँ पर आपका बुद्ध से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो ये की थी भवभूति ने। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा, भवभूति ने की थी। भास जो कवि हैं इन्होंने किसकी रचना की थी, किस ग्रंथ की रचना की थी? स्वप्नवासवदत्ता की। जो भास है इन्होंने किसकी रचना की थी? स्वप्नवासवदत्ता की, स्वप्नवासवदत्ता की रचना की थी। और इसके बाद में है कालिदास। तो कालिदास ने किसकी रचना की थी? कालिदास ने किसकी रचना की है? मेघदूत की रचना की है। कालिदास ने मेघदूत की रचना की है, रघुवंश की रचना की है, रघुवंश की रचना की है, ऋतु संहार की रचना की है, ऋतु संहार की रचना की है, और कुमार संभव की रचना की है, कुमार संभव की रचना की है। और जो यहाँ पर बाण भट्ट है, बाण भट्ट ने किसकी रचना की है? तो हर्षचरित की रचना की है। बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की है, और कादंबरी की रचना की है। और कादंबरी की रचना किसने की है? बाण भट्ट ने की है। नेक्स्ट है दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर का निर्माण है जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। और कब इसका निर्माण हुआ है? 1724 ईस्वी में हुआ है, 1724 ईस्वी में हुआ है। और इसके साथ साथ में जो जंतर मंतर है, आपने यदि आप लोग जयपुर से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जयपुर में भी है जंतर मंतर। कहाँ पर है? जयपुर में है, उज्जैन में है, जयपुर उज्जैन में भी है, मथुरा में भी है, मथुरा। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है 1878 में। कब पारित हुआ है? 1878 में पारित हुआ है। यहाँ पर 76 लिखा है, 1878 में पारित हुआ है। पहला आंसर सही हो जाएगा। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है किसके द्वारा पारित किया गया है? पारित किसने किया है? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया है, लॉर्ड लिटन ने पारित किया है, लॉर्ड लिटन ने पारित किया है। आंसर आपका पहला सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? तो WC बनर्जी। आंसर आपका बी सही हो जाएगा, WC बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसलिए आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही है। और जो इसका प्रथम अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? तो जो प्रथम अधिवेशन है ये 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर हुआ था? बम्बई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ये कहाँ पर स्थित है? तो बम्बई में स्थित है, बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इस अधिवेशन में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? यदि हिस्से की बात की जाए, पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया था? तो 72 लोगों ने किया था। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया है? तो ये किया है विनोबा भावे ने। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा, विनोबा भावे ने। तो इसका प्रारंभ किया कब गया है? ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो प्रारंभ है कब किया गया है? 18 अप्रैल 1951 में, 18 अप्रैल 1951 में। और आपसे यदि ये भी पूछ लिया जाए कि पहला भूदान कहाँ पर मिला है, पहला भूदान कहाँ पर मिला है? तो ये तेलंगाना के
पंचमपल्ली ग्राम में मिला है। पंचमपल्ली ग्राम में मिला है। पंचमपल्ली ग्राम में मिला है। ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में है। कहाँ पर है? तेलंगाना क्षेत्र में है। और तेलंगाना तो आप सभी को पता है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपने देखा है, इसका आंसर दूसरा सही है, विनोबा भावे। इसके बाद में निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर भगत सिंह हो जाएगा। भगत सिंह संबंधित नहीं है, आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? इसमें 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इनमें 29 लोगों पर मुकदमे चलाए गए थे। 29 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें आप सभी लोग ज़रूर देख लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और यदि आप सभी लोग राजस्थान में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जिसमें जो 4 क्रांतिकारी थे, जो इसमें 4 क्रांतिकारी थे, इनमें किसको किसको कहाँ पर जेल भेजा गया था? तो जो राम प्रसाद बिस्मिल है, जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इनको किस जेल में भेजा गया था? बिस्मिल को किस जेल में भेजा गया था? गोरखपुर जेल में। गोरखपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है। इसके बाद में जो अशफाक उल्ला खान है, अशफाक उल्ला खान जो है, अशफाक उल्ला खान को किस जेल में भेजा गया था? उल्ला खान को किस जेल में भेजा गया था? तो फैजाबाद जेल में भेजा गया था। फैजाबाद जेल में भेजा गया था। 3rd नंबर पर आ जाता है रोशन लाल। 3rd नंबर पर है रोशन लाल। इनको किस जेल में भेजा गया था? तो इलाहाबाद जेल में भेजा गया था। इलाहाबाद जेल में भेजा गया था। 4th नंबर पर है राजेंद्र लाहड़ी। राजेंद्र लाहड़ी को किस जेल में भेजा गया था? तो गोंडा जेल में भेजा गया था। किस जेल में? तो गोंडा जेल में भेजा गया था। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सुबंधु, घटखरफर, छपड़क, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? तो यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। आंसर यहाँ पर आपका 3rd सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको सूची को मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में। तो जो चौसा का युद्ध हुआ है ये कब हुआ है? चौसा का जो युद्ध है 26 जून, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में हुआ है। दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा, 1539 में हुआ है। जो घाघरा का युद्ध है ये 6 मई 1529 को हुआ है। 4th पॉइंट सही हो जाएगा। कन्नौज का जो युद्ध है ये 17 मई, कन्नौज का जो युद्ध है ये 17 मई 1540 को हुआ है। फर्स्ट सही हो जाएगा। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ है? तो 18 जून 1876 में हुआ है। 3rd पॉइंट सही है। तो 2413 आंसर आपका सही हो जाएगा। 2413 आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर व्यवस्थित करना है तो देखिए इनका शासन जो समय है ये बताना है। तो फर्स्ट नंबर पर तो आपका क्लाइव हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर क्लाइव हो जाएगा और इनका जो शासन समय है 1757 से 1760 है, 1757 से 1760 है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। दूसरे नंबर पर क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। इनका जो शासन समय है 1772 से 1785 है, 1772 से 1785 है। इसके बाद में 3rd नंबर पर है कार्नवालिस। कार्नवालिस का जो शासन समय है वो 1786 से 1793 है, 1793 है। लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासन समय है ये कब से कब तक का माना जाता है? तो 1798 से 1805 माना जाता है। 1805। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका 4th सही हो जाएगा।
पहले नंबर पर क्लाइव हो जाएगा, दूसरे नंबर पर वारेन हेस्टिंग्स सही हो जाएगा, थर्ड नंबर पर आपका थर्ड ही रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, फोर्थ नंबर पर लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर आपका सही है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? तो जो सुंदरवन है ये किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? महानदी आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, महानदी। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है और इसकी जो लंबाई वो कितनी है? सबसे लंबा बांध है, इसकी लंबाई कितनी है? 4777 मीटर है। और इसकी यदि ऊंचाई पूछ ली जाए, ऊंचाई कितनी है? 160 मीटर है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है, पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल यहाँ पर सहारा मरुस्थल हो जाएगा। इसी आंसर आपका सही है। यदि इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, सहारा मरुस्थल का यदि क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? इस मरुस्थल का क्षेत्रफल है 3.5 मिलियन वर्ग मील है, वर्ग मील है। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है, थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता है बिहार से संबंधित है, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, धान का खैरा जो रोग है किस तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। जिंक यानी कि जस्ता की कमी से होता है। थर्ड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। तो आलू है, आलू क्या है? तो जो आलू है ये एक प्रकार का तना है। आपने देखा है उसमें छोटी छोटी आंखें निकल आती हैं, तो ये एक प्रकार का तना है। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल क्या है? तो जो खरीफ की फसल है इसमें धान आता है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, धान, ज्वार, बाजरा, मूंग और गन्ना, मूंग और यहाँ पर गन्ना, ये सभी जो है खरीफ की फसलें हैं। तो आंसर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट है, मक्का का जन्म स्थान है। मक्का का जो जन्म स्थान है ये अमेरिका है। यहाँ पर थोड़ा सा सही हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट है, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। तो यहाँ पर नीला होता है, जो टैग लगा होता है इसका रंग नीला होता है। नेक्स्ट है, ओलरी कल्चर शब्द का जो संबंध ये किससे है? तो ये संबंध है सब्जी विज्ञान से। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, सब्जी विज्ञान। पोमोलॉजी का संबंध फल से है, पोमोलॉजी फल से है। पोमोलॉजी का संबंध किससे है? फल से है। पोमोलॉजी फल से है। इसके बाद में है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब फूल, फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? फूल विज्ञान से है, फ्लोरिकल्चर। और फल विज्ञान यहाँ पर क्या हो जाएगा? फल विज्ञान हो जाएगा एग्रीकल्चर, फल विज्ञान एग्रीकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट, फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो सभी को पता है एथिलीन है। रसायन कौन सा है? एथिलीन है। आंसर दूसरा सही होगा। पपैन का स्रोत क्या है? पपैन का स्रोत यहाँ पर पपीता हो जाएगा। पपैन यहाँ पर स्रोत क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। और पपैन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। पपैन क्या है? ये पपीता में पाया जाने वाला एंजाइम है। पपीता जो है विटामिन ए का मुख्य स्रोत भी है। नेक्स्ट है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सभी को पता है अंदर का जो भाग होता है मांसल भाग, इसको खाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका मांसल एरिल हो जाएगा। थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। और अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फल भित्ति, अमरूद में यहाँ पर फल भित्ति हो जाएगा। और पपीता में मध्य भाग हो जाएगा, पपीता यहाँ पर मध्य भाग हो जाएगा। और अंतर्भित्ति में यहाँ पर बेल हो जाएगा, अंतर्भित्ति में यहाँ पर बेल हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए हैं कब? तो ये हुए हैं 1896 में। कहाँ पर शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है? तो इसकी जो शुरुआत है एथेंस से हुई है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? एथेंस से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? रक्त एवं मूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है। आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है,
किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 1976। यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी सही हो जाएगा, मार्गेरिटा में हुआ है। और ये कब हुआ था? तो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का जो अधिकार है ये कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सी हो जाएगा, तमिलनाडु। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो संविधान कौन सा है संशोधन? 86वां संविधान संशोधन है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? तो ये हो जाएगा उर्वरस्थि। उर्वरस्थि आंसर यहाँ पर पहला सही है। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? फीमर के नाम से जानते हैं। फीमर के नाम से जानते हैं। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन सी, आपका आंसर डी सही हो जाएगा, विटामिन सी है। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील, विटामिन बी विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु सैंपट पर लिखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष है। तो देखिए वो पास की चीज नहीं देख पा रही, दूर की देख पा रही, तो दूर दृष्टि दोष है। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो ये जो बीसीजी का टीका है ये तपेदिक या टीबी से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। और जो बीसीजी का टीका है ये बच्चों को जन्म के समय लगता है, जन्म के समय लगता है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो भारतीय संगीत में आप सभी को पता है 12 स्वर हैं। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है कहाँ पर? तो ये होता है मुंबई में। नेक्स्ट है, तानसेन दरबारी गायक थे किसके? तो ये हो जाएगा, तानसेन जो है अकबर के दरबारी गायक का भी है। सी आंसर यहाँ पर सही है और ये 9 रत्नों में से एक है। नेक्स्ट है, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता है? तो ये रचयिता है गीत गोविंद के। आंसर थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिप्रेक्ष्य होता है। परिप्रेक्ष्य होता है पटल की गहराई। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, पटल की गहराई। नेक्स्ट है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? जो अजंता के चित्र हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हैचिंग। यहाँ पर आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।